नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए बिहार टेक्निकल स्टाफ की तरफ से जो नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड क्या एग्जाम स्कीम रहने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका एक ब्रीफ डिस्कशन लेकर के आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है, एग्जाम स्कीम क्या है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा है नोटिफिकेशन के आधार पर, उसकी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप जानते हैं कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से नर्सिंग ट्यूटर की जो पोस्ट है वो पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। और पोस्ट कितनी है आपकी 498 पोस्ट है। आप सभी इससे वाकिफ होंगे, तो याद रखिएगा बहुत अच्छी वैकेंसी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एज अ कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने से पहले पता होनी चाहिए। यानी देखिएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि टोटल 100 मार्क्स का इन्होंने टोटल रखा है। अब इस 100 मार्क्स को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। यानी एक तो सेक्शन है जिसमें 75 मार्क्स का सेक्शन है, दूसरा 25 मार्क्स का। अब याद रखिएगा जो 75 मार्क्स का है इसके लिए होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी जो टेस्ट होगा वो कितने का होगा, 75 मार्क्स के लिए होगा। अब मैं की करके आपको बताता हूं। देखिएगा रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सीबीटी आपका होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 75 मार्क्स उसके आपको मिलने वाले हैं। याद रखिएगा दूसरा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जब आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगा हम भी आपको शेयर करेंगे। अभी देखिएगा इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन बिहार और अदर स्टेट। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी दे सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में अगर टीचिंग करवा रहे हैं तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं। याद रखिएगा यानी इस फॉर्म के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस फॉर्म के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आप एलिजिबल हैं, बस आपके पास बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स। यानी मैं इसका डिस्क्रिप्शन आगे दूंगा। और देखिएगा 25 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस के आधार पर। तो अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस के आधार पर का मतलब ये है यानी ये लाभ केवल बिहार के कैंडिडेट को ही मिलने वाला है। तो देखिएगा फॉर कैंडिडेट करंटली एम्प्लॉयड अंडर बिहार गवर्नमेंट इन हेल्थ इंस्टीट्यूट, या तो वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर में लगे हुए हैं या फिर वो अर्बन लोकल बॉडीज में या पंचायती राज इंस्टीट्यूट के अंदर, जो बिहार के अंदर का कैंडिडेट है, जो बिहार का कैंडिडेट है और वो भी गवर्नमेंट के अंदर का होना चाहिए, केवल उन्हीं लोगों को एक्सपीरियंस का या फिर मैं कहूं इस 25 मार्क्स का फायदा मिलने वाला है। दूसरा याद रखिएगा यहां पर क्या है एलोकेशन, 5 मार्क्स पर ईयर फॉर सर्विस। याद रखिएगा यानी 365 दिन की आपकी एक साल की सर्विस होगी, अप टू द मैक्सिमम 25 मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर एक साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के अंदर, आपके पास चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल है जैसा भी, अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। किस में से मिलेंगे, इस 25 में से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और मैक्सिमम कितना मिलेगा, अगर आपने 5 ईयर काम किया तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 25 मार्क्स। तो ये जो बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट है ये केवल बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा, वो भी अगर उसने बिहार के गवर्नमेंट के अंदर काम किया है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ये 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। याद रखिएगा। अब मैं इस 75 मार्क्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं तो ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बनेगी मेरिट। याद रखिएगा द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक्सपीरियंस मार्क्स के आधार पर मिलेगा। यानी सीबीटी कितने में से मिलेगा आपको, 75 में से, और एक्सपीरियंस आपको कितने में से मिलेगा, 25 मार्क्स में से। अब यहां पे देखिएगा द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन एग्जाम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.75 टू कन्वर्ट 75। मतलब कहने का मतलब यह है आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी, वो 100 मार्क्स का ही होगा। याद रखिएगा वो पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा, उसमें से आपको जितने भी नंबर मिलते हैं, सपोज करिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ कैंडिडेट स्कोर
25 आउट ऑफ 100, यानी सीबीटी 100 नंबर का होगा, उसमें से अगर उसको 100 में से 50 मार्क्स मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है, उस 50 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल मार्क्स बनेगा कितना, 37.5 मार्क्स उसको कितने में से मिलेगा, आउट ऑफ 75, कितने में से, आउट ऑफ 75। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स में से मान लीजिए कि 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 मार्क्स, तो उसका टोटल कितना बनेगा, टोटल उसका बनेगा, ये बनेगा 57.5। इस तरीके से आपका मेरिट बनने की आपकी जो इंफॉर्मेशन दी है, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कोई भी कैंडिडेट ये ना सोचे कि 75 का पेपर होगा, नहीं, पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। 100 में से आप जितना भी स्कोर करते, सपोज करिए अगर आपने 60 स्कोर किया, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके जो स्कोर निकलेगा वो कहलाएगा 25 में से आपको उतना मार्क्स मिलना है। ये आपको याद रखना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का मैं आपको बता चुका हूं। 1 साल का 5 नंबर यानी 2 साल के 10, 3 साल के 15, 4 साल के 20 और 5 साल के 25, मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स ही मिल सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर आपके परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और एग्जाम के सिलेबस के आधार पर भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई। तो याद रखिएगा, द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यूज। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 एमसीक्यू का ही पेपर होगा, यानी 100 नंबर का ही पेपर होगा। उसमें से आपको जो मिलेगा उसको आप 0.75 से मल्टीप्लाई करके 75 में से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मैं एग्जांपल दे चुका हूं, समझ जाइएगा आप। याद रखिएगा, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, यानी सबके सब आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तीसरा, क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो आपको कितने घंटे का दे रखा है, 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल मार्क्स कितने रहने वाले आपके, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे समय मिलेंगे। कितना, 2 घंटे यानी कितने मिनट, 120 मिनट आपको समय मिलेगा। तो 1 मिनट 1.2 मिनट आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ये कुछ आपके एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में दिया हुआ है। याद रखिएगा, सिलेबस के बारे में बोर्ड ने यहां पे बोला है कि क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द बीएससी नर्सिंग लेवल सिलेबस, यानी जो आप बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ते आए हैं उसी के बेस पे आपको मिलने वाला है सिलेबस। बट फिर भी याद रखिएगा, द सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर कोई एडिशनल या ऑफिशियल सिलेबस बोर्ड के द्वारा जारी होगा, यानी देखिएगा, अ डिटेल्ड सिलेबस विल बी पब्लिश सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, यानी डिटेल्ड सिलेबस आपके वेबसाइट पर आएगा। लेकिन आपको यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि जो सिलेबस रहने वाला है वो बीएससी नर्सिंग के लेवल का सिलेबस रहने वाला है, यानी आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। बट स्टिल एक डिटेल्ड सिलेबस जब आपको आएगा बोर्ड की साइट पर, हम आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये बात आपकी सिलेबस से रिगार्डिंग रही। अब यहां पर देखना है आपको कि यहां पर मेंशन किया हुआ है कि अगर सीबीटी जो है, अगर वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। और वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिफिकल्टी के आधार पर हर शिफ्ट पर लगाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन उसका बेसिस क्या है, अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो याद रखिएगा। और लास्ट इसमें दे रखा है, द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट है, क्या जो आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन आएगा। किसके बाद आएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी आपको अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये भी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करूं नेगेटिव मार्किंग का, क्या स्कोर दे रखा है, तो 100 नंबर का पेपर है, कितने, 100 मार्क्स का, या फिर 100 एमसीक्यू बोल दो, यानी 1 मार्क्स कितने का हुआ, यानी एक जवाब सही करते तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक जवाब सही तो 1 नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग है 0.25, कितना, 0.25, यानी क्या बोलूं मैं, 1/4, क्या 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन सही में से भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग भी दे रखी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सही करने पर 1 मार्क्स, गलत करने पर 1/4 आपका नंबर
कटेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, देखिएगा एग्जाम की कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है, देखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब एज पर द बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में मैंने मेंशन किया है कि जनरल कैटेगरी के लिए, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओवरऑल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, सीबीटी के लिए। याद रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ये मार्क्स दे रखा है कि लिखित परीक्षा में, या तो लिखित परीक्षा, जो भी परीक्षा, लिखित परीक्षा या फिर सीबीटी जो होने वाला है उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। तो अगर अदर कैंडिडेट यानी आउटसाइड अदर स्टेट के कैंडिडेट जो जनरल में आएंगे उनको 40% मार्क्स है मिनिमम, कितने में से, 75 में से 75, यानी सीबीटी का, किसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में से मिनिमम 40% मार्क्स आपको मिलेंगे, वो आपका मिनिमम होगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे, वरना आपको क्या करेंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना रखा गया है, 36.5, कितने में से, 75 में से 36.5%, नंबर नहीं है ये, इसका भी 40% यानी 75 का भी 40% कितना होता है निकाल लेना। उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी के लिए रखा गया है 34%, कितने में से, 75 का 34%, 75 में से 34 मार्क्स नहीं, 75 में से 34% मार्क्स लाना। और अगर एसटी/एससी का कैंडिडेट है, महिलाएं हैं और पीडब्ल्यूबीडी का कैंडिडेट है, उनके लिए कितना रखा गया है, 32% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यानी सपोज करिए 75 मार्क्स का आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, और 25 मार्क्स आपको किसके लिए मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो याद रखना, अगर आप कैंडिडेट, मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 75 में से 40% मार्क्स का लाना कंपलसरी है। तो याद रखना, ये 25 मार्क्स भी आपको तब जुड़ेंगे, यानी एक्सपीरियंस का मार्क्स भी तब जुड़ेगा जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करेंगे, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आएंगे तब जा करके उसमें क्या ऐड होगा, एक्सपीरियंस का मार्क्स ऐड होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल सी कहानी यही है, यानी ये मार्क्स लाना तो कंपलसरी है। सीबीटी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यू रहने वाले, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स आपको सही करने पे मिलेगा, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है परसेंटेज के हिसाब से आपको लाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी किसके रिगार्डिंग, बिहार टेक्निकल स्टाफ जो सबमिशन आपका कमीशन है उसकी तरफ से। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम स्कीम की जानकारी आपको मैंने दी। आने वाले समय में जैसे ही इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तो वो जानकारी भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए लक्ष्य क्लासेस के साथ, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।